Hello dear students, welcome here. Lastly we have discussed about more types of angles, and today in the lecture series of geometry we are going to discuss area and perimeter. As you know, area and perimeter is one of the important chapter of competitive sections as well as academic section. आज हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल, एरिया एंड पेरीमीटर. तो सबसे पहले ट्राइंगल का क्षेत्रफल हम लोग बात कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एंड देन हम लोग जाएंगे फिर क्वाड्रिलेटरल पे, एंड देन हम लोग जाएंगे फिर मिक्स्ड फिगर पे. तो यहाँ से तीनों पॉलीगॉन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम देखते हैं एक एक करके. ठीक है, पहले एरिया एंड पेरीमीटर करने के लिए आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल की. ठीक है, उसके बाद फिर क्वाड्रिलेटरल में हम देखेंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एटसेट्रा, एंड देन हम लोग जाएंगे मिक्स्ड फिगर पे. वहां पर देखेंगे कि कुछ ट्राइंगल्स या कुछ क्वाड्रिलेटरल को मिला करके एरिया प्रिपेयर किया गया है. ठीक है, तो सबसे पहले हम रहते हैं ट्राइंगल पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल. राइट, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. ओके बच्चों, उससे पहले हम चाहते हैं कि पेरीमीटर पहले पढ़ लें, है ना. पेरीमीटर थोड़ा इजी हो जाएगा. तो पहले पेरीमीटर. ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है? What do you mean by perimeter? पेरी मीन्स क्या हुआ? पेरी मतलब होता है बाहरी, और मीटर मतलब होता है मापन. तो बाहरी मापन यानी किसी बाउंड्री का जो लंबाई होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर कहते हैं, परिमिति कहते हैं. सपोज कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और ये वाला जो है ए से लेके बी तक अगर 6 सेंटीमीटर है और बी से सी तक अगर 4 सेंटीमीटर है, एंड देन अगेन सी से डी तक 6 सेंटीमीटर है और डी से ए तक 4 सेंटीमीटर है. अब पूछेगा फाइंड द पेरीमीटर. ये फिगर हमें दे दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा इसका पेरीमीटर क्या होगा. तो बच्चों आप क्या करोगे? पेरीमीटर इक्वल टू डायरेक्ट लिखना, पेरीमीटर इक्वल टू सारे को प्लस कर दो, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, यानी कि 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 सेंटीमीटर. ओके, तो ये कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर आंसर. ठीक है, ये हमें सेंटीमीटर या फिर मीटर में लिखना है, लेकिन जब हम एरिया का बात करेंगे तो उस समय हम क्या करेंगे? स्क्वायर लिखेंगे. सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, हेक्टेयर, ये सब आ जाते हैं एरिया में. लेकिन अगर पेरीमीटर का बात करेंगे तो लास्ट में क्या होना चाहिए? सिर्फ सिंगल यूनिट, यानी सेंटीमीटर या फिर मीटर, या जो भी यूनिट में होगा वहां पे स्क्वायर या क्यूब वगैरह हम कुछ यूज नहीं करेंगे. सिमिलर वे में अगर हम पूछा जाए कि भाई इसका पेरीमीटर बताइए, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है. यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल दिया गया है जिसके तीनों लेंथ हमें दिए गए हैं. तो इनका अगर मैं पेरीमीटर देख लूं तो 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 3 प्लस 4 प्लस 5 यानी कि 12 सेंटीमीटर. काफी इजी है ना, काफी इजी है. तो पेरीमीटर निकालना बहुत ही आसान है. क्या करो, आप बाहरी आवरण को जोड़ दो, कोई फॉर्मूला नहीं, विदाउट एनी फॉर्मूला आप क्या करो? जोड़ दो. ठीक है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला पे जाएंगे. ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए, सपोज आपके पास फिगर दे दिया गया ऐसा कुछ, ये पूछा हुआ भी है सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन में. ठीक है, सॉरी, ये 2 है, ये 2, ये 2, ये 2, ये 3, ये 3, ये 2, 2, 2, 4, 2, 4. ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि ये सारे के सारे सपोज कोई यूनिट में है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर इक्वल टू व्हाट? तो हम क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? यहां से अगर स्टार्ट करते हैं 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, ऐसे करेंगे. कहीं कहीं जगह पे देखिए ये 3 आपको नहीं मिलेगा और ये भी 4 आपको नहीं मिलेगा, और ये 2 है, ये 2 है, नहीं मिलेगा. तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि सर पेरीमीटर इसका पूछा गया तो जहां जहां दिया हुआ है बस उसको ऐड करते हैं. नहीं, अगर पेरीमीटर का मतलब इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई कितनी होगी बच्चों? कितनी होगी इसकी लंबाई? ये 2 है तो ये भी 2 ही होगा, ऑब्वियस, बराबर होंगे.
तो ये 2, ठीक है। फिर इसी तरह इसकी लंबाई कितनी होगी, ये 3 है, ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर ये 2 3, ये वाला कितना हो जाएगा, ये 2 है तो 2 हो जाएगा। और फिर 4 2, ये वाला बच्चों 4। यानी कि हमने क्या किया, जितने भी साइड्स थे इस फिगर के, सारे साइड्स के मेजरमेंट हमने लिख दिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। जब भी पेरीमीटर पूछा गया हो, जस्ट आप एक बार चेक कर लो कि सारे मेजरमेंट दिए गए हैं या फिर नहीं। जितने भी साइड्स हैं सारे साइड्स के मेजरमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे, 2 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 2 + 2 + 4 + 2 + 4 एंड देन +2, ठीक है। कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यानी इसके टोटल कितने, 12 हैं। टोटल 12 साइड्स हैं इसके। ओके, क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड 4 + 3 7 7 2 9 3 12 14 16 18 22 24 128 30 यूनिट हो गया, ठीक है। यूनिट तो यहाँ पे नहीं दिया हो गया था, सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी नहीं था, तो हमने सिंपली उसे क्या एज्यूम कर लिया, यूनिट। तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 30 यूनिट हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और है बच्चों, देखिए पेरीमीटर से रिलेटेड, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। पेरीमीटर का हिंदी क्या होता है, परिमिति, ठीक है। पेरीमीटर का हिंदी क्या होता है, परिमिति। ओके, एक क्वेश्चन और देखिए आप, इसका पेरीमीटर हमें पूछा गया है, ठीक है। मैं बता दूं कि ये वाला जो है वो 3 है, ये भी 3 है, ये 2.5 है, ये 2.5 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये भी 4 है, और ये 2.5 है, ये भी 2.5 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है। चलिए, ठीक है। अब इसके पेरीमीटर पूछे गए, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, बाहरी आवरण। हमें अंदर वाले नहीं लेने हैं, ठीक है, अंदर वाले नहीं लेने। तो बाहरी आवरण, एक बार उस पर पेंसिल पेन चला लेते हैं, देखिए बाहर वाले जो है बाउंड्री सिर्फ लेना है, हमें अंदर वाला नहीं लेना है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, जिसपे मैंने मार्कर चलाया वही बाहरी आवरण है, उसी का सिर्फ मेजरमेंट लेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अंदर वाले भी जोड़ लेते हैं, नहीं, अंदर वाले से क्या मतलब, पेरीमीटर को, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, बाहरी बाउंड्री की लंबाई। तो बाहर वाला यानी ये ले लेंगे हम लोग, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, ये और ये, ठीक है। ये सब नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, अंदर वाले, ये भी नहीं होगा। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 3 3 + 3 + 2.5 + 2.5 + 3 + 3 + 4 + 4 + 2.5 + 2.5, यानी टोटल हमें दिए 3 6, टोटल कितने लेंगे, 10, और यहाँ 10 साइड्स हैं बाहर में। अब इनको नाउ वी आर गोइंग टू ऐड टू ईच अदर, ठीक है। 6 6 5 11 and 3 14 3 17 21 और 25 and 5 30 यूनिट, ठीक है। कितने यूनिट आ गए बच्चों, 30 यूनिट। तो ये हो गया पेरीमीटर एक नॉर्मल फिगर का। अब हम आते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम पे, ताकि ये क्लियर हो जाए अच्छे से। इरेज कर दूं मैं इसे, ठीक है। तो कुछ स्पेशल फिगर के क्या होंगे पेरीमीटर, वो देखते हैं, ठीक है। पेरीमीटर का डेफिनेशन पूछा जाए, व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर, तो आप क्या बोलोगे, लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है बच्चों, लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। ओके, नाउ हम लोग बात करते हैं पहला ट्रायंगल के बारे में। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। क्या बात करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल में आपको पता है कि 3 तरह का ट्रायंगल होता है साइड्स के हिसाब से, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड देन क्या होता है, स्केलिन ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, फर्स्ट
पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है 3 इंटू साइड, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा 3 इंटू साइड। और बाकी जो दो और तरह के ट्रायंगल है ना, बस उसके तीनों साइड को आप जोड़ देना, ठीक है, बस उसके तीनों साइड को आप जोड़ देना। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक है। सपोज ये क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, फाइंड द perimeter of an equilateral triangle having side is equal to 6.5 सेंटीमीटर। कितना बच्चों 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालिए। क्वेश्चन कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड कीजिए पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड दिया हुआ है। तो पेरीमीटर सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 3 इंटू साइड, मतलब 3 इंटू 6.5 19.5 सेंटीमीटर आंसर। इजी है ना। एक और क्वेश्चन बन सकता है इससे, मैं बता दूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था ये, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल if its perimeter is 21 सेंटीमीटर। ठीक है, बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड बताइए यदि उसका पेरीमीटर 21 सेंटीमीटर है। क्लियर दिख रहा है ना आपको? ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। आपसे बोल रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर यदि 21 सेंटीमीटर है तो आपको फाइंड आउट करना है साइड। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं इरेज कर दूं। बच्चों जरा सा यहाँ समझने वाली बात है कि हमें क्या दे दिया गया है, पेरीमीटर। क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, गिवन perimeter of the equilateral triangle is equal to 21 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। तो साइड क्या हो जाएगा बच्चों? तो देखिए पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू साइड होता है। ठीक है, मतलब कि पेरीमीटर जो होता है वो साइड का 3 गुना होगा। जब साइड दिया हुआ रहता है 3 गुना करते हैं तो पेरीमीटर मिल जाता है। इसका मतलब यहाँ पे पेरीमीटर दिया 3 गुना पहले से दिया हुआ है ना, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो साइड इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर बाय 3, यानी 21 बाय 3 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है, साइड निकालने के लिए क्या करेंगे? पेरीमीटर बाय 3 करेंगे। यहीं से बन जाएगा ना, साइड इक्वल टू ये 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में। अलजेब्रा में मैंने ये करवाया है कि कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड में या राइट से लेफ्ट में। तो हमें 3 को लाना था राइट साइड से लेफ्ट साइड में, क्योंकि साइड हमें निकालना था ना, इसमें साइड निकालना था। तो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो 21 बाय 3 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल से जो पेरीमीटर से क्वेश्चन हो सकता था बस हमने कर लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आज तक पेरीमीटर की क्लास हो पाएगा क्योंकि ये काफी लंबा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्या है कि वन ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल
is 4 centimeter and the unequal side is 6 centimeter. Find out the perimeter of the triangle. ठीक है, यानी कि आपको बताया गया है कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, आपको पता होगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होते हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है उसके जो इक्वल साइड्स हैं उसका मेजरमेंट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। इक्वल साइड, कोई एक इक्वल साइड 4 सेंटीमीटर है और जो अनइक्वल है, जो बराबर नहीं होता है, वो 6 सेंटीमीटर। तो आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो देखिए दिया क्या गया है, सपोज ये वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, तो इक्वल साइड जिसमें दो तो बराबर होते हैं, तो बराबर वाला कितना दिया होगा 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और जो बराबर नहीं है वो कितना दिया गया बच्चों 6 दिया गया है। जो बराबर नहीं है वो कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जो बराबर है वो 4 दिया हुआ है और जो बराबर नहीं है वो कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो वो तो क्या करना है, हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। बस इसमें यही ट्रिक, मतलब क्वेश्चन में लॉजिक था कि इक्वल साइड का मेजरमेंट 4 दिया हुआ है, तो इसमें दो इक्वल साइड होते हैं, इसलिए ये भी 4 ये भी 4। ठीक है, और ये वाला कितना दिया हुआ अनइक्वल साइड 6 दिया हुआ, तो ये हो जाएगा पेरीमीटर इक्वल टू 6 + 4 + 4। कितना हो गया 6 4 10 + 4 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करो ना, वीडियो को आप पॉज कर लो, बना लो, फिर देखो सॉल्यूशन। One of the equal sides of an isosceles triangle is 8 centimeter and its perimeter is 23 centimeter. Find the measurement of unequal side. ठीक है, यानी कि क्या कहा गया आपसे कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो इक्वल साइड्स हैं उसका मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, और पेरीमीटर दे दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि अनइक्वल साइड का मेजरमेंट क्या होगा। ठीक है, तो इसे मैं इरेज करके ऊपर सॉल्व कर देता हूं। लेट्स सी हियर। ठीक है, क्या बोला है, पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, इससे क्या होता है क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। ठीक है, बोला जो इक्वल साइड है उसका मेजरमेंट कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। बोला द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल के, सपोज ये इक्वल 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, है कि नहीं, होगा ना बच्चों। हाँ, क्लियर। और ये वाला अनइक्वल हमें निकालना है, तो इसे हम x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। क्या अनइक्वल नहीं दिया हुआ ना, तो x सेंटीमीटर मान लेते हैं। और पेरीमीटर बच्चों दिया हुआ है 23 सेंटीमीटर। नाउ हम लोग क्या जानते हैं, पेरीमीटर बराबर 8 + 8 + x होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8 8 16 + x। ठीक है, या अब क्वेश्चन में पेरीमीटर कितना दिया हुआ है बच्चों 23। हम बोल सकते हैं कि 16 + x = 23, तो x = 23 - 16 7। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे 7 रहता तो 8 8 16 7 23 हो जाता ना, तो हमने उसे क्या किया x मान करके और सॉल्व कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना। देखिए एक बार और मैं बता दूं, शायद समझ में नहीं आया। देखिए मैं बताता हूँ, पेरीमीटर कितना दिया हुआ, पेरीमीटर = 23 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम 8 अगर इक्वल साइड को माने तो ये भी 8 हो गया, और इसे अनइक्वल साइड हमें निकालना था जो कि हम x मान लिया, तो ये हो गया 8 + 8 + x = 23।
16 प्लस एक्स इक्वल टू 23। अब हमें x निकालना है, मतलब 16 को यहाँ हटाना पड़ेगा, यहाँ से उस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा -7 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। हो गया बच्चों, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। The sides of a scaling triangle are 4 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter. Find out its perimeter। ठीक है, दिख रहा है आपको? क्या पूछा गया? इसके पेरीमीटर पूछे गए हैं। तो देखिए, साइड्स ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, तो तीनों दिया गया है। ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया पेरीमीटर, और ये स्केलेन ट्रायंगल है, तो 6 + 5 + 4 यानी 15 सेंटीमीटर इज द आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल पे। ठीक है, मतलब रेक्टेंगल। इरेज कर दें। मतलब क्या करना है, ट्रायंगल में मोस्टली हमें जोड़ देना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, के बाद हमें सॉल्यूशन करना स्टार्ट करना है। ओके, नेक्स्ट। अब आते हैं रेक्टेंगल पे। तो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखिए, एक तो नॉर्मल सा है कि चारों साइड को आप ऐड कर दीजिए, है ना। क्या कीजिए, चारों साइड को आप ऐड कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। और एक फॉर्मूला पे बेस्ड है। ठीक है, कैसे बेस्ड है देखिए, ये एक रेक्टेंगल है, ये L है, ये B है। अच्छा बच्चों बताइए, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं कि नहीं? फॉर्मूला कहां से आया वो मैं बता रहा हूं। ये अगर L है तो ये भी L होगा, ये अगर B है तो ये भी B होगा। तो बताइए पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? L + B + L + B, L + B + L + B। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? चारों साइड को जोड़ दिए। L और B कहाँ है? L का मतलब लेंथ और B का मतलब ब्रेथ। तो लंबाई 2 होते हैं रेक्टेंगल के, तो दोनों L मान लिए और बराबर होते हैं, इसलिए L L माना, अब ब्रेथ भी B भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, हम लिख सकते हैं L + L 2L और B + B 2B। अब यहां से कॉमन ले लेंगे तो 2L + B। यही है फॉर्मूला। इन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होगा? 2 × लेंथ + ब्रेथ। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं 2L + B शॉर्ट में। क्लियर? समझ में आ रही है? अच्छा, कभी कभी क्या करेगा ना कि लेंथ दे दिया जाएगा और पेरीमीटर दे दिया जाएगा, आपसे ब्रेथ पूछा जाएगा, तो कुछ करना नहीं है, ज्यादा x मान लेना है। ठीक है, फॉर्मूला कितना याद रखोगे? देखिए, क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द perimeter of a rectangle having length 12 centimeter and breadth 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं कि एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट कीजिए यदि लेंथ 12 सेंटीमीटर है और ब्रेथ कितना है बच्चों? ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका? देखिए, ये रेक्टेंगल है, तो ये कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ और ये 10, तो ये 12 तो ये 12 हो जाएगा और ये 10 तो ये भी 10 हो जाएगा। तो 12 + 10 + 12 + 10,
ठीक है, क्या कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। ये तो अंदर जो फॉर्मूला से देख लेते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू 2l+b होता है ना, तो हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ कुछ नहीं इंटू है, l दिया हुआ है 12 प्लस ब्रेथ दिया हुआ है 10, तो 2 इंटू 12 प्लस 10 कितना होगा 22। चाहे फॉर्मूला से बनाइए बिना फॉर्मूला का बनाइए, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है 44। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को हम रिवर्स करते हैं, ठीक है। इफ द perimeter of a rectangle फाइंड इट्स ब्रेथ, ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, इसका ब्रेथ पूछा गया है। क्लियर, देखिए क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, गिवन में दिया हुआ है पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर और लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है ब्रेथ, क्या पूछा है बच्चों, ब्रेथ इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देखिए हम डायरेक्टली नॉर्मल मेथड पे जाएंगे, यानी कि जिससे जैसे हम फॉर्मूला नॉर्मल लिखते हैं वैसे। तो देखिए तो पेरीमीटर दिया हुआ है इसका 44 और हम लोग जानते हैं पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 44 है ना। पेरीमीटर की जगह फॉर्मूला लिखे हैं, 44 की जगह 44 लिखे जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो 2 L कितना है बच्चों 12 है और B तो नहीं पता ना, तो B को कितना मान लेते हैं x, यहाँ लिख देते हैं लेट B इक्वल टू x सेंटीमीटर। ओके, बराबर 44। अच्छा ये 2 मल्टीप्लाई में उससे जाकर डिवाइड हो जाएगा ना, 12 प्लस x इक्वल टू 44 बाई 2 22, यानी कह सकते हैं कि 12 प्लस x इक्वल टू 22 है ना। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 माइनस में चला जाएगा, x बराबर 22 माइनस 12 10 सेंटीमीटर। आ गया ना, पिछला क्वेश्चन का जस्ट रिवर्स था। तो ऐसे करना है, लेंथ या ब्रेथ पूछ दिया जाए और पेरीमीटर दिया हुआ है तो कुछ ऐसा ही। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्वायर पे। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको याद रखना है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, उन दोनों को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और यदि पेरीमीटर और लेंथ दिया हुआ है तो ब्रेथ निकाल लो x मान के, कभी कभी लेंथ भी पूछ देगा तो x मानना पड़ेगा। स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर पे तो स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं ना बच्चों, ये रहा स्क्वायर। अगर ये साइड है, ठीक है, तो साइड 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 कितने साइड हो गए 4, तो सिंपल सा पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। क्वेश्चन कैसा आएगा, फाइंड द पेरीमीटर if the side of a square is 4 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि स्क्वायर का जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर फाइंड आउट करो। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू साइड कितना दिया हुआ बच्चों 4, तो 16 आएगा ना। इसी तरह से इस क्वेश्चन को रिवर्स करते हैं, पूछ दिया जाएगा कि फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर इफ इट्स पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर। तो हमें साइड निकालना होगा, तो क्या करेंगे, अगर हमें साइड पूछ दिया जाए तो पेरीमीटर बाई 4 स्क्वायर के केस में लिखें। ठीक है, किस केस में, स्क्वायर के केस में। ओके,
ये तो समझ में आ गया ना, ये तो समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इंट्रेंस में क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके कॉम्पिटिटिव सैनिक स्कूल नवोदय नेत्रहाट में। यार के मिशन आ रहे हैं उसी मिलिट्री वगैरह, इन क्वेश्चन किस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिए। मैं करूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Find the distance traveled by a farmer if he takes 4.5 round of his rectangular garden of dimension 100 मीटर इंटू 80 मीटर। क्या बोला गया है, आपसे पूछा गया है कि एक फार्मर के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया ये निकालना है आपको। ये मत सोचना है कि स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है। तो फार्मर के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये फाइंड आउट करना है। यदि वो टोटल 4 राउंड टेक्स 4.5 का मतलब क्या हो गया, 4 राउंड और आधा राउंड यानी 4.5 राउंड दिया है वो टोटल। बोला जा रहा है कि उसका रेक्टेंगुलर गार्डन है सपोज कुछ ऐसा, तो इसका वो 4 राउंड लेता है और आधा राउंड लेता है ना, यानी कुल मिला के हम बोल सकते हैं 4.5 राउंड। 4 राउंड और आधा राउंड का मतलब क्या हो गया, 4.5 राउंड, ठीक है, यानी 4.5 राउंड, ठीक है, 4.5 राउंड लेता है टोटल वो। लेंथ दिया गया है, डायमेंशन याद दिया 100 मीटर, मतलब 100 into 80 मतलब लेंथ हो गया 100 मीटर और ब्रेथ हो गया 80 मीटर। वो फार्मर क्या करता है कि इस डायमेंशन वाले गार्डन के चारों ओर 4.5 राउंड लगाता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखो डिस्टेंस इक्वल टू, ऐसे सारे क्वेश्चन में जब भी वो रेक्टेंगुलर या ट्रायंगुलर गार्डन या फील्ड का बात करे और डिस्टेंस निकालने को कहे ना, और वहां पर डायमेंशन दिया हो, बोल रहा उसका राउंड लिया हो, तो क्या करो, सीधा क्या करो बच्चों, डिस्टेंस इक्वल टू लिखो नंबर ऑफ राउंड गुना पेरीमीटर। क्या करोगे, नंबर ऑफ राउंड गुना पेरीमीटर, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड यहाँ कितना लिया है, 4.5 यानी 4.5 इंटू पेरीमीटर क्या हो जाएगा बताइए, 100 into 80 वाला है ना, और रेक्टेंगुलर है, देखिए रेक्टेंगल का होता है 2 into L plus B, मतलब हम बोल सकते हैं 4 into 2 into L कितना है बच्चों, L दिया हुआ 100 और B दिया हुआ 80, ठीक है, तो 4.5 into 2 into 100 plus 80 180 हो गया। अब क्या करना है कि इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में। इससे पता चल जाएगा मुझे कि आप वीडियो पूरा देखे हो, ठीक है। जो वीडियो पूरा नहीं देखेगा वो तो कमेंट में उसका आंसर नहीं रहेगा। वीडियो के नीचे जस्ट कमेंट सेक्शन होता है, यूट्यूब पे देखना, जहां वीडियो देख रहे हो उस कमेंट में आप इसका आंसर मुझे कमेंट कर दो। ये आंसर आएगा मीटर में, ठीक है, क्योंकि मीटर में है ना, तो मीटर में आंसर आएगा। तो पेरीमीटर को ऑलमोस्ट हमने खत्म कर लिया है सीरीज। हाँ, सर्किल का भी पेरीमीटर होता है, जो कि मैं सर्किल का एक अलग क्लास दे दूंगा, और भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आप कंटिन्यू हमारे साथ लगे रहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।